बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। क्या इमरान खान साहब का जो दावा था, उनका मौक़िफ़ था, उनका नारा था, उनका ऐलान था एब्सोल्युटली नॉट, क्या उस पर उन्होंने कोई समझौता कर लिया है? क्योंकि ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं और उन पर लोग बहुत क्रिटिसिज्म कर रहे हैं जी, कि हम तो कहते थे कि हम अपने अड्डे नहीं देंगे, यहाँ तो अमरीकी अफवाज आ रही हैं। और इस्लामाबाद एयरपोर्ट की वो जो 2-3 तस्वीरें ख़ास तौर पे वो काफ़ी ज़्यादा उस पर हुकूमत को भी क्रिटिसिज्म का सामना है। इमरान खान के इस एब्सोल्युटली नॉट के नारे के बाद जो है लोग वो तरह तरह का तंज भी कर रहे हैं, तनकीद भी कर रहे हैं। तो इस वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट की क्या सूरत हाल है, इस्लामाबाद के 5 स्टार होटल्स की क्या सूरत हाल है? क्योंकि कहा जा रहा है जी ये जो अमरीकी अफवाज हैं और ये नेटो अफवाज हैं, इनके ये इनखला के बाद ये यहाँ पर आ रहे हैं, ठहर रहे हैं, कितनी देर यहाँ पर रुक रहे हैं, असल सूरत हाल क्या है। लेकिन सबसे पहले एब्सोल्युटली नॉट की हम बात करते हैं कि उसका बुनियादी मकसद क्या था। वो ये था कि हम किसी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम किसी कन्फ्लिक्ट में हिस्सा इसलिए नहीं बनेंगे कि हमने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में। और इमरान खान कहते हैं जी हमारी जंग नहीं थी, और उस वक्त अड्डे दिए गए जब परवेज़ मुशर्रफ दौर में, और उसके क्या नताइज सामने आए। और इमरान खान का जो नैरेटिव था कि जी ये मामला, ये तनाज़ा जो है ये सियासी हल है, इसका कोई फ़ौजी हल नहीं है, अब दुनिया ने तस्लीम किया। और उसके बाद जब अमरीकी अफवाज का इनखला यहाँ से हो रहा है, दीगर ममालिक की अफवाज का इनखला हो रहा है, तो उन्होंने एक दावा किया, उनका मौक़िफ़ सामने आया कि हम किसी भी सूरत जो अड्डे हैं वो अमेरिका को नहीं देंगे, ताकि हमारी सरज़मीन से तैयारे उड़ के वहाँ पर जाकर बमबारी करें और उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस हमें भुगतना पड़ें। तो ये जो असल मकसद था वो ये था कि हम किसी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे और ना हम बने। अब फिर ये जो लोग कह रहे हैं जी कि फिर ये जो फोर्सेस हैं ये यहाँ क्यों आ रही हैं? तो इनखला के दौरान ये जो फोर्सेस यहाँ पर आ रही हैं, पहली बात तो ये है कि ये लोग ट्रांजिट पे आ रहे हैं। ये प्रॉपर एक चेक के तहत, प्रॉपर एक सिस्टम के तहत, एक निगरानी के तहत ये यहाँ पर वर्दियों में आ रहे हैं। और ये 12 से 14 घंटे का इनका यहाँ पर ट्रांजिट होता है। बहुत से ममालिक में तो है ट्रांजिट का वीज़े की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान पूरा डॉक्यूमेंटेशन के तहत इन लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है। ये अपनी मर्ज़ी से चंद मीटर भी आगे पीछे नहीं जा सकते, और इनको इसको स्टे भी नहीं कहा जा सकता। इनको यहाँ इनका जो 12 से 24 घंटे के दरमियान जो ट्रांजिट है, यहाँ से निकाल के इनके मुल्कों में रवाना किया जा रहा है। और जो ये तासुर दिया गया था जी कि इस्लामाबाद के जो एयरपोर्ट्स हैं, इस्लामाबाद के जो होटल्स हैं वो जी खाली करवा लिए गए हैं और आम लोगों के लिए बंद कर दिए गए हैं, ये बात भी गलत थी। और सिर्फ ये कहा गया था कि गैर मुल्कियों को तरजीह दी जाए, क्योंकि वो इनखला का एक अमल जारी है। और वो ममालिक जो पाकिस्तान को FATF जैसे फ़ोरम पर जो तनकीद का निशाना बना रहे थे, वो ममालिक जो पाकिस्तान पर मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ लगा रहे थे, वो जो हमारी कौमी एयरलाइन पर पाबंदियाँ लगा रहे थे, वो ममालिक जो हमें कोविड की मुख्तलिफ़ पॉलिसियों को बहाना बना के हम पर पाबंदियाँ लगा रहे थे, वो अब हमें ज़ाहिर है हमारी मिन्नत कर रहे हैं, हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे बंदों को वहाँ से निकालने में हमारी मदद करो। तो पाकिस्तान ने एक अच्छा जेस्चर देते हुए, एक अपना बड़ापन दिखाते हुए इन लोगों को वहाँ से पाकिस्तान निकाल रहा है। और ये लोग चंद घंटे यहाँ पर ट्रांजिट के बाद अपने अपने ममालिक रवाना हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग यहाँ रुके हैं, लोग इसको ब्लैक वाटर वाले वाक़यात और उस दौर से तशबीह दे रहे हैं कि जी ये किसी और दौर में हुआ होता तो क्रिटिसिज्म होनी थी, इमरान खान के दौर में हो रहा है तो जी इसकी जस्टिफिकेशंस दी जा रही हैं। देखें, ब्लैक वाटर जो था वो तो बग़ैर वीज़ों के, बग़ैर किसी चेक के, वो तो दंदनाते फिर रहे थे यहाँ पर पाकिस्तान में, जिस तरह की वारदातें कर रहे थे। ये लोग जो आ रहे हैं ये अपनी वर्दियों में आ रहे हैं, ये प्रॉपर एक सिस्टम के तहत आ रहे हैं, सिस्टम के तहत एग्ज़िट कर रहे हैं, पूरा इनका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है। तो अच्छा, दूसरी बात ये है कि जी हम जो अपनी सरज़मीन इस्तेमाल ना करने का जो दावा, अपने अड्डे ना दिए जाने का जो हम मौक़िफ़ था, एब्सोल्युटली नॉट बुनियादी तौर पे जो हम कह रहे थे, हमारा जो मुल्क, हमारी गवर्नमेंट या हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो ये कह रहे थे, तो उसमें तो ये होना था ना कि अफ़गानिस्तान के लोगों ने इस पर भरमी का इज़हार करना था
लेकिन यहाँ पर तो अफ़गानिस्तान के लोग भी चाहते हैं कि ये फोर्सेस वहाँ से निकलें, उनकी ये ख्वाहिश है कि वो वहाँ से जल्द अज जल्द निकलें, और जो लोग निकल रहे हैं उनकी भी ख्वाहिश है कि वो वहाँ से जल्द अज जल्द निकलें, अपने अपने घरों को जाएं। तो उनको इस अंदाज में फैसिलिटेट किया जा रहा है, और ये लोग तो भाग के अपने घरों को जा रहे हैं और पाकिस्तान उनको एक ट्रांजिट दे रहा है। तो यहाँ पर जो होटल्स की सूरत हाल है, जो एयरपोर्ट की सूरत हाल है, और उसमें जो ये तासुर है कि पता नहीं यहाँ पर अमरीकी किस तरह दंदनाते फिर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सूरत हाल बिल्कुल यहाँ पर अंडर कंट्रोल भी नज़र आती है और एक सिस्टम के तहत नज़र आती है, और एब्सोल्युटली नॉट वाला मामला जो है उसको इससे रिलेट करना बनता ही नहीं है। वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ थी, और उसमें कामयाबी नज़र आई कि अड्डे दिए नहीं। फिर बहुत से लोगों ने कहा जी अड्डे उन्होंने मांगे ही नहीं थे। जब मांगे ही नहीं थे तो फिर इतना मसला क्या है? तो इमरान खान ने जब मांगे ही नहीं थे, तो जब इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, तो गैर मुल्की मीडिया ने इसको इतना बढ़ा चढ़ा कर क्यों पेश किया? तो ये बड़ा एक इमरान खान का एक स्टैंड था जो उन्होंने लिया, उनका जो ये स्टांस था, ये इसकी ज़ाहिर है एक सियासी कीमत भी है जो किसी भी बड़े लीडर को अदा करनी पड़ती है जब वो सुपर पावर्स को आंखें दिखाता है। लेकिन ये जो मामला है इसमें पाकिस्तान एक बड़ेपन का मुजाहिरा कर रहा है। पाकिस्तान उन ममालिक को जो पाकिस्तान को या तो तनकीद का निशाना बनाते थे या आर्म ट्विस्टिंग करते थे, अब वो पाकिस्तान से मदद मांग रहे हैं। ये अजीब सा मंजर है सामने, ये अजीब सी सूरत हाल है। दिनों में ही वो ममालिक पाकिस्तान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान मदद कर रहा है और दुनिया में क्या पैगाम दे रहा है कि हम अमन के साथ खड़े हैं। तो ये इसको ब्लैक वाटर वाली सूरत हाल से जोड़ना या ये कहना एब्सोल्युटली नॉट वाले मामले पे कोई यू टर्न ले लिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सूरत हाल मैंने सारी आपको बता दी है। पाकिस्तान का ये बड़ा मैं समझता हूँ कि दुरुस्त इक़दाम है कि जो दुनिया के ममालिक पाकिस्तान से अपने शहरियों के इनखलाब में उससे मदद मांग रहे हैं, पाकिस्तान को उनकी मदद जो है वो करनी चाहिए थी। और दूसरी बात ये है जो ये कहा जाता है कि पाकिस्तान को इस पर कोई फ़ायदा भी उठाना चाहिए। तो पाकिस्तान फ़ायदा उठाने के लिए तो नहीं है, तो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ये काम कर रहा है। और जब जिस तरह इमरान खान बाहर भी जाते हैं या हमारा कोई भी लीडर बाहर जाता है, जी लेकर के आए हैं बाहर से, तो बैसियत को हम ज़ाहिर है हमारा मिजाज भी ये बन गया हुआ है कि जी हमारा कोई रहनुमा बाहर जाए ले कर के आता है, यानी हमने खुदा न खास्ता को हर वक्त मांगना ही तो नहीं है कि दूसरी कौमों की तरफ हम देखते रहें। तो इस मरतबा दुनिया हमसे मांग रही है और हम दुनिया को कोई मदद देने की पोजीशन में हैं और मदद दे रहे हैं। इस वक्त खित्ते में जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में दुनिया के बड़े बड़े ममालिक जो इस वक्त फंसे हुए हैं, हम उनको रिलीफ फराहम कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त हमने ही उनसे कोई रिलीफ लेना है, कोई मदद मांगनी है। वो वक्त आ गया कि पाकिस्तान अब दुनिया के इन ममालिक की मदद कर रहा है। तो इस पे तनकीद वो होनी चाहिए जो तनकीद बनती है। तो तनकीद बराए तनकीद या दो चार तस्वीरों या ऐसी सूरत हाल, ऐसा मंजर दिखाकर कि जी पता नहीं क्या हो गया, ऐसी सूरत हाल से हमें गुरेज करना चाहिए। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।